वेलकम टू आवर चैनल अर्निंग मंत्रा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अगले वीडियो में बताया, एक दिन में सिर्फ 2 रुपये सेव करके साल में कैसे 1 लाख से भी ज्यादा सेव कर सकते हो। तो आपको लगेगा कि ये क्या पागलपन है, कोई सिर्फ 2 रुपये सेव करके कैसे लाखोंपति बन सकता है। तो आपको सुनने में मजाक लग रहा है, तो उस वीडियो में जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी सेव किए हुए पैसों से एक दिन आप कैसे करोड़पति बनोगे, ये जानेंगे हम पूरे वीडियो में। क्या आप जानना चाहोगे कैसे? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। लेकिन यार, मैंने तो सुना है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जुआ खेलने के बराबर होता है। कितने लोगों का पैसा डूब जाता है। नहीं भाई, मेरे लिए तो बैंक ही सही है। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट को जानने से पहले मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह शेयर मार्केट को जुआ समझता था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर में से एक हो तो आपको मुझ पर यकीन तो जरूर होगा कि मैं आपको कभी भी जुआ खेलने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा। मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें रिस्क होता है। कैसे उस रिस्क को हम चाहे तो ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं। और शेयर मार्केट के बारे में ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज होने के बावजूद भी कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति बना जा सकता है, वही मैं आज आपके साथ प्रूफ के साथ शेयर करने वाला हूँ। और रही बात बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की, तो क्या आपको यह चीज मालूम है, आप जो पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हो, बैंक तो दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में गरीब बनते जा रहे हो। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है ऑन एन एवरेज 6%। मतलब यदि आपको कोई चीज 100 रुपये में मिल रही है तो अगले साल आपको 106 रुपये में मिलेगी। लेकिन बैंक में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4%। मतलब आज आप बैंक में 100 रुपया जमा करते हो तो एक साल बाद 104 रुपया वापिस मिलेगा। लेकिन एक साल पहले जब आपने बैंक में 100 रुपया जमा किए थे, तब आप जिस 100 रुपये से जितनी चीज खरीद पाते, वही सेम अमाउंट की चीज आपको 106 रुपये देके खरीदना होगा। मतलब आपको 2 रुपये का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ आपके उसी पैसों को बैंक ने 12% इंटरेस्ट से किसी दूसरे को लोन पे दे दिया। मतलब एक साल बाद उसको 112 रुपीस बैंक को लौटाना पड़ेगा। अब उस 112 रुपीस में से 104 रुपया बैंक आपको लौटा देगा। मतलब बैंक ने आप ही के पैसों को काम पे लगा के बैंक ने तो 8 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, वही आपको 2 रुपये का नुकसान हो गया। मतलब ये हुआ कि दोस्तों, बैंक दिन ब दिन अमीर बनता गया और आप गरीब। अब आते हैं शेयर मार्केट की बात पे। कुछ लोग सोचते होंगे शेयर मार्केट गिरने से या बढ़ने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमने निवेश ही नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट पर ही हमारा देश की इकोनॉमी टिकी हुई है। जब शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो देश का विकास भी, हम सबकी आमदनी भी और रोजगार भी कम हो जाता है। शेयर मार्केट में रिस्क तो बहुत है, पर इसका सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट की निगरानी में निवेश होता है। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट कितना ही काबिल क्यों न हो, फ्यूचर तो वो भी नहीं जान सकता, तो रिस्क तो उसमें भी है। तो दोस्तों, उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, तो उसका सॉल्यूशन है इंडेक्स फंड। हमारे इंडिया की शेयर मार्केट की 2 इंडेक्स है, निफ्टी एंड सेंसेक्स। उसमें से निफ्टी टॉप 50 कंपनीज और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी को इंडिकेट करता है। तो अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हो तो आपका पैसा इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। तो मार्केट के साथ आपका पैसा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। और ये इंडेक्स फिक्स नहीं रहती। यदि कोई कंपनी में गिरावट आने लगती है तो वो टॉप 50 में से निकल जाती है और उसकी जगह दूसरी कंपनी आ जाती है जो सतत प्रॉफिट कर रही होती है। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से तुम किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करोगे। और जैसा कि आप जानते हो, हमारा देश अभी विकासशील है और अभी तो बहुत विकास करना भी बाकी है। तो दोस्तों, निवेश चालू कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी 1990 में अंदाजित 100 रुपये पे था।
आज 9,000 रुपये पे है। मतलब यदि किसी ने 1990 की साल में 1,000 रुपये इंडेक्स फंड में लगा दिए होते तो आज उसकी कीमत 90 गुना ज्यादा यानी कि 90,000 हो गई होती। शुरू से लेकर आज तक इंडेक्स फंड का एवरेज रिटर्न रहा है 17%। तो दोस्तों अपने पैसों को बैंक को देना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, आप खुद विचार करें। तो दोस्तों महीने का यदि आपने 500 रुपये से भी इन्वेस्ट स्टार्ट कर दिया तो 40 साल में आपको 17% के हिसाब से 3 करोड़ मिलेगा। मतलब आप करोड़पति बन जाओगे। इसके लिए न तो आपको जरूरत है शेयर मार्केट में नॉलेज की, न तो जरूरत है रिसर्च की, और न ही जरूरत है बढ़िया म्यूचुअल फंड कौन सा है वो ढूंढ निकालने की। ऊपर से रिस्क भी ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि ये देश की जीडीपी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और देश की जीडीपी कुछ भी हो जाए जीरो तो कभी नहीं होने वाली है और बहुत ज्यादा घटने भी नहीं वाली है। आखिर में दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आपको जरा सी भी मदद कर पाया हो तो अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए।